After Darwin, next experiment was conducted by Boyson-Jensen. He continued investigation these responses. He cut the tip of coleoptile and placed a thin piece of silver or mica between the coleoptile and the lower shoot. The result was that the shoot did not grow or curve towards the light. The reason is there is a presence of mica or a glass that is opaque. It does not allow the oxygen to diffuse, and unless until oxygen will not diffuse, it can't allow cells to elongate. He do the same experiment, and he repeated the experiment using a block of gelatin or a agar. Gelatin is a chemical substance, so it is a kind of a block, kind of a algae actually. Agar is a kind of algae. The result was that shoot grew and curved towards the light. The reason is agar का जब हमने ब्लॉक रखा और उसके ऊपर हमने ऑक्सीजन को रखा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगार में से डिफ्यूज़ होकर नीचे जा सकता है, और जब वो ऑक्सीजन अगार में से डिफ्यूज़ होकर नीचे गया तो उसने सेल को इलोंगेट होने दिया. सो ही कंक्लूडेड दैट डार्विन्स इन्फ्लुएंस वाज अ वाटर सोल्यूबल केमिकल capable of diffusing through the agar through the gelatin from the tip where it was produced to the lower region. कहने का मतलब ये है कि बॉयसन जेंसन ने ये प्रूव किया कि डार्विन ने जो थ्योरी दी कि कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है जो शूट की टिप पर होता है, ग्रोथ करता है, उसने ये बताया बॉयसन एंड जेंसन ने कि ये सब्सटेंस किसी भी अगार में से जो एक काइंड ऑफ एल्गी है उसमें से डिफ्यूज़ होकर नीचे जा सकता है और वो सेल के इलोंगेशन को कॉज कर सकता है. Now, later on, the another experiment was conducted by Wendt. What Wendt has conducted, Wendt cut the tips of coleoptile and placed them in the dark, putting a few of the tips on agar gel block that he predicted would absorb the growth promoting chemical. He then placed these blocks on top of the tip of the coleoptile, and then he found that that coleoptile is able to grow. Wendt ने एक experiment किया और in that experiment he has taken one coleoptile. He has done the experiment on the avena plant, and avena is a oat tree. He cut the tip, or we can say it. He has the decaptivated the coleoptile, and that tip part you can see in the diagram. Then that it puts this tip part on the agar block. Allow time for hormone to diffuse into the agar block. वो उस ऑक्सीजन हार्मोन को अगार ब्लॉक के अंदर डिफ्यूज़ होने का टाइम दिया. जब उसमें से वो अच्छे से डिफ्यूज़ हो गया, आप डायग्राम में देखो कि हमने जो टिप है वो रेड कलर का लिया है, अगार ब्लॉक वाइट कलर का लिया है. रेड में से जो ऑक्सीजन है वो अगार में चला गया, नाउ अगार टर्न्स टू रेड कलर. ऐसा कोई स्पेस. देन ही पुट दिस अगार ब्लॉक ऑन द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल. देन ही फाउंड वेयर एवर ही पुट द ब्लॉक, आप पहले वाले डायग्राम में देखो उसने राइट साइड की तरफ रखा हुआ है, तो सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. दूसरे वाले में इट ही हैज केप्ट ऑन द राइट साइड, तो दैट कोलियोप्टाइल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड. कहने का मतलब है हमेशा क्या होता है कि अगार सॉरी ऑक्सीजन जो है वो लाइटर रीजन से शेडी रीजन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि शेडी रीजन वाले एरिया को इलोंगेट होना है, लाइटर रीजन वाले एरिया को इलोंगेट नहीं होना है. नीचे आपको एक और डायग्राम दिया हुआ है. हमने एक अगार ब्लॉक को एक कोलियोप्टाइल के ऊपर रखा, और आप ध्यान से डायग्राम में देखिए जो एक बॉक्स के अंदर सेल्स दिखा रखे हैं. जो फिंगर के साइड वाले सेल हैं, यदि हमें उसी डायरेक्शन में ग्रो करना है जिस डायरेक्शन में वो कोलियोप्टाइल बैंडेड दिखा रखा है हमको, तो इफ़ वी नोटिस और इफ़ वी कुड अंडरस्टैंड द साइड विच इज़ नियर बाय दैट फिंगर, जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, वो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द लाइटर साइड. कहने का मतलब